तो चलिए फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ज़िंदगी में सब ठीक ठाक? हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और तुम्हारी मेरी बातें आज पटना शहर से हो रही है। हुआ कुछ यूँ कि बीते कुछ दिनों से लगातार काम कर रहे थे, तो ये जो फुर्सतें मिली शनिवार और इतवार की, चुपचाप निकल आए हम पटना की तरफ। तो जिस जगह पर अभी हम हैं वो काली घाट है और इस घाट पर हमें बहुत सी बातें कहनी थी आपसे और बहुत कुछ शेयर करना था कि पटना में हमने क्या देखा, क्या महसूस किया, और उन बातों को समेट कर हम आपके सामने लेकर आए। तो हुआ कुछ यूँ कि कल तक कुछ फिक्स नहीं था कि जाना है। अचानक से सुबह एक संदेशा आया हमारी ही टीम की तरफ से कि आज आपको घूमने निकलना है। मैंने कहा क्यों? बोले कि थोड़ा फुर्सतों में वक्त बिता कर आइए, थोड़ा शनिवार इतवार अपना आराम से बिताइए। हमने कहा ये क्या बात हुई यार, मतलब अभी बताओगे तुम? बोले हाँ, अभी रात के 3 बजे तक हम शुक्रवार की रात काम कर रहे थे, रिकॉर्डिंग चल रही थी और भी कई काम थे। तो 3 बजे के बाद 2 घंटे की नींद पूरी हुई। उसके बाद फिर हम अपने काम में सोचे थे कि आराम करेंगे, लेकिन वापस से निकल पड़े। जिस ट्रेन से हम निकले वो सीट वाली नहीं होती, चेयर कार। तो चेयर कार थी वो, उससे निकलते हुए हम सीधे पटना की तरफ आए। रास्ते में थोड़ा सोते हुए, थोड़ा जागते हुए, थोड़ा गाने सुनते हुए कब पहुंच गए पता ही नहीं चला। अब पटना आकर के एक अलग एक्सपीरियंस था। पहली बार पटना को करीब से देखा था। बिहार पहली बार आए थे और पूर्वांचल से ज़्यादा दूर नहीं है बिहार, लेकिन इतने करीब से देखना, बनारस से इतने करीब से देखना कभी हो नहीं पाया था। तो मौका लगा और हम चले आए। यहाँ की धरती पर स्वागत हुआ, यहाँ के जानने वालों के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत कुछ नया बटोरा हमने, और वो नई चीज़ें जो हमने बटोरी ना, मुझे लगता है वो किसी और शहर में हमको मिल भी नहीं सकती। फिर उसके बाद एक एक्सपीरियंस बड़ा ख़राब रहा कि जैसे ही हम जंक्शन से बाहर निकले, कुछ बच्चे हमें मिल गए और बोलने लगे लाओ पैसा दो। हमने कहा क्यों पैसा दो भाई? तो बोलने लगे हमें नहीं ज़रूरत है इस चीज़ की। तो फिर जैसे तैसे उन्हें निपटाया, पर वो एक चीज़ थी जो मेरे दिमाग में ना रह गई कि यार अभी भी इस शहर में बच्चों को ज़रूरत पड़ रही है कुछ चीज़ों को मांगने की। तो सच में ये थोड़ा तकलीफ़ वाली चीज़ है। हो सकता है आपके शहर में भी ये चीज़ें होती हों, लेकिन इस शहर में ये चीज़ थोड़ा सा मुझे आज वो परेशान भी कर रही है। फिर उसके बाद होटल ढूंढने के लिए गए, तो जहाँ तय हुआ था होटल ढूंढना, तो वो आखिरी मोमेंट पे कह दिया कि नहीं हमारे वहाँ तो कोई जगह है नहीं, आप कोई दूसरी जगह तलाश कर लीजिए। अब मुसाफिर को क्या चाहिए, एक ठिकाना। तो ऐसी तलाश करते करते एक जगह, एक ठिकाना मिल गया और हम वहीं पर रुक गए। फिर रुक गए तो लगा था कि चलो यार ये मोनोटोनस सी ज़िंदगी हो रही है और ये सफ़र शायद खूबसूरत ना लगे। फिर उसके बाद शाम को हम निकले और जैसे ही निकले बहुत सी यादें बटोर लाए। जैसे हम गांधी मैदान में पहली बार घूमे, इतना बड़ा मैदान, इतना ज़बरदस्त व्यू वहाँ का, एक एक चीज़ बहुत खूबसूरत है। मैं पंकज जीना डायरीज़ के पन्नों में उसका जिक्र भी करूँगा, तो वहाँ आप देखिएगा। उसके बाद फिर वहाँ से बढ़ते बढ़ते हम काली घाट के पास आए। अभी जो मैं बातें कर रहा हूँ आपसे काली घाट से ही कर रहा हूँ, और ये काली घाट पटना में बेहद खूबसूरत जगह है, जहाँ पर आपको यूँ महसूस होता है कि यार देखिए भाई साहब, इससे बेहतर कोई जगह हो ही नहीं सकती। तो बस वही महसूस किया हमने यहाँ पर, और बहुत सी यादें अपने हिस्से में बटोर कर ले जा रहे हैं। आप कैसे हैं, किस शहर में हैं, ज़रूर बताइएगा। हो सकता है कभी किसी शाम हम आपके शहर चले आएँ और आपके शहर आकर के आपकी बातों को बटोर लें। पटना में बहुत कुछ जानने को है, समझने को है। कल के हिस्से में कुछ और कमाल की बातें और यादें आपके लिए लेकर के आएंगे। अभी विदा लेते हैं, थोड़ा जल्दबाजी में मुलाकात थी, लेकिन हाँ कल कुछ और बातें आपसे साझा करनी है। मोहब्बत बनाए रखिएगा और ऐसे ही जुड़े रहिएगा, और कभी पटना आए तो ये काली घाट पर ज़रूर बैठिएगा। यहाँ पर बैठ कर ना आपको यूँ महसूस होता है कि आपके अंदर जो कुछ भी चीज़ें हैं ना वो और निखर कर सामने आ जाएंगी। मेरा मन हो रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत देर तक रोता रहूँ, क्यों, कोई वजह नहीं, बस ऐसे ही। मैंने यहाँ करके कुछ कविताएं लिखी, कुछ कहानियों को लिखा, और उन कहानियों को मैं बटोर लाया आवाज़ की दुनिया की तरह से। और ये सारी चीज़ें बटोरते बटोरते कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। तो ये तुम्हारी मेरी बातें यहाँ पूरी होती हैं। अगले हिस्से में मुलाकात करेंगे, क्योंकि अभी लोगों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, तो इसीलिए वो बड़े अनकम्फर्टेबल तरीके से मुझे देख रहे हैं कि यार ये कर क्या रहा है आदमी, आखिर कहाँ से ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए मुलाकात करेंगे अगले हिस्से में, लेकर के आएंगे आपके लिए कुछ कमाल की बातें। अपना ख्याल रखिएगा, मोहब्बत बनाए रखिएगा और सुनते रहिएगा तुम्हारी मेरी बातें। मेरा नाम है पंकज जीना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।